हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है रेजिडुअल स्ट्रेसेस। तो रेजिडुअल स्ट्रेसेस हैं क्या? जो स्ट्रेस बॉडी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद रह जाती हैं, उस टाइप की स्ट्रेस को बोला जाता है रेजिडुअल स्ट्रेस। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हो सकती हैं या मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हो सकती है। रेजिडुअल स्ट्रेस can be defined as those stress which remains in material or body after manufacturing and processing in the absence of external force or thermal gradient. That is called residual stress. और रेजिडुअल स्ट्रेस हमारी मैक्रो एंड माइक्रो स्ट्रेसेस दोनों टाइप की होती है। मैक्रो स्ट्रेस जो होती है वो टाइप 1 होता है और माइक्रो स्ट्रेस को हम टाइप 2 बोलते हैं। टाइप 3 origins ऑफ रेजिडुअल स्ट्रेस मैकेनिकल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस एंड केमिकल स्ट्रेस। ये हमारी टाइप 3 के अंदर आती है। तो नीड फॉर रेजिडुअल स्ट्रेस मेजरमेंट, शॉर्ट में हम लिखते हैं RS, रेजिडुअल स्ट्रेस। The static loading performance of brittle materials can be improved markedly by intelligent use of residual stress. Common example: thermally thrown glass, pre-stressed concrete, sword, गन। ये सभी एग्जाम्पल हमारे हैं रेजिडुअल स्ट्रेस के, जो यहाँ पर डायग्राम में दिखाए हुए हैं। मेजरमेंट ऑफ रेजिडुअल स्ट्रेस। रेजिडुअल स्ट्रेस को मेजर करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक हम यूज करते हैं? तो स्मॉल होल, स्ट्रेन गेज, स्ट्रेस एक्सरे, ब्रैग लॉ, डिफ्रैक्शन, पीक्स हाई पेनिट्रेशन, स्पैटियल रिजोल्यूशन, वेरी लार्ज पेनिट्रेशन, मैग्नेटो इलास्टिक, इफेक्टिव स्पीड, वेव्स। ये सभी हम रेजिडुअल स्ट्रेस को मेजर करने की टेक्निक्स होती हैं। नाउ होल ड्रिलिंग मेथड। होल ड्रिलिंग मेथड से हम किस तरह से रेजिडुअल स्ट्रेस देखते हैं? ये नो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट टाइप के होते हैं, सेमी डिस्ट्रक्टिव टाइप के होते हैं, लैब बेस्ड और पोर्टेबल होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, फास्ट एंड मीडियम स्पीड के लिए यूज होते हैं, ASTME 837 स्टैंडर्ड्स वाले होते हैं, लो कॉस्ट इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं और एक्सपर्टाइज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। मटेरियल इसमें मेटल, सिरेमिक, प्लास्टिक यूज किए जा सकते हैं। कंपोजिशन बना सकते हैं हम, क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं, कोटेड होती है, सरफेस पेनिट्रेशन इसके लिए इम्पोर्टेंट है। रिजोल्यूशन इनमें 50 to 1000 माइक्रोमीटर की रेंज का होता है। पेनिट्रेशन 0.4 टाइम्स ऑफ डी है हमारा डाया ऑफ स्ट्रेन गेज। स्ट्रेस दोनों टाइप की होती है, मैक्रो एंड माइक्रो, और ये यूनिएक्सियल और बाईएक्सियल दोनों तरह की स्ट्रेस हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये होल ड्रिलिंग स्ट्रेन गेज मेथड की हेल्प से मेजर किया गया। तो ये हमारी डायमेंशंस आई, जिसमें
लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों डायरेक्शन में स्ट्रेन लगी हुई है, स्ट्रेस लगी हुई है, उसकी वजह से स्ट्रेन डेवलप हो रही है। तो टोटल जो यहाँ पर रेडियल स्ट्रेस डेवलप होगी ए प्लस बी कॉस 2 बीटा इंटू सिग्मा मैक्सिमम, मैक्सिमम स्ट्रेस ए माइनस बी कॉस 2 बीटा सिग्मा मिनिमम, मिनिमम स्ट्रेस। तीन टाइप के डिफरेंट रोसेट यूज किए जाते हैं। दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ रोसेट and circular form. This is second type of rosette और this is third type of rosette. जो स्पेसिमेन हम प्रिपेयर करते हैं वो सीमेंटिंग, क्लीनिंग, डिड्रेसिंग टाइप का होता है। एब्रेडिंग और ग्राइंडिंग appreciably alter the surface stress must be avoided. ये रोसेट का अलग अलग टाइप्स हैं, रोसेट ए, रोसेट बी, रोसेट सी। अलग अलग डेप्थ पर अलग अलग कैलकुलेशंस यहाँ पर शो की हुई हैं एक्सपेरिमेंटली डेटा से, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ड्रिलिंग। द सेंटर ऑफ ड्रिल्ड होल शैल coincide with the center of strain gauge circle to within either plus minus 0.004 d और plus minus 0.001 इंच। एक ही बात है, कुछ भी हम बोल सकते हैं। It is recommended that an optical device be used for centering the tool. ड्रिलिंग टेक्निक में क्या यूज कर रहे हैं? एब्रेसिव जेट यूज कर रहे हैं, हाई स्पीड पर ड्रिलिंग करते हैं एट 400 to 1000 RPM, और इसमें एंड मिल, कार्बाइड ड्रिल या मॉडिफाइड एंड ड्रिल का हम यूज करते हैं। यहाँ पर ये अलाइनमेंट दिखाया गया है और ड्रिलिंग का सेटअप दिखाया गया है, किस तरह से हम ड्रिल कर रहे हैं। कटर यूज किया जाता है और एंटी रोटेशन डिस्क यूज की जाती है, ग्रोप्स यूज किए जाते हैं, एयर टर्बाइंस असेंबली यूज की जाती है और वहाँ से हम एयर सप्लाई देते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ स्ट्रेस थिन टेक शीट के लिए ये अलग अलग डेटा के लिए, अलग अलग थिकनेस के लिए, अलग अलग क्वांटिटीज के लिए एंगल दिखाए गए हैं कि हमारा एंगल कितना होता है स्ट्रेन कैलकुलेशन पर्पस के लिए। कंप्यूटेशनल स्ट्रेस है ये। एक्स रे डिफॉर्मेशन मेथड, एक्स रे डिफ्रैक्शन मेथड में क्या होता है? ये नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का होता है, इसमें आपस में कॉन्टैक्ट नहीं होता, ये डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है, लैब बेस और पोर्टेबल दोनों तरह के होता है। जनरली अवेलेबल रहता है इक्विपमेंट, फास्ट और मीडियम स्पीड के लिए यूज की जाती है। स्टैंडर्ड अवेलेबल इसके लिए नहीं होते, मीडियम कॉस्ट होती है। लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज इज मीडियम। मटेरियल इसमें यूज करते हैं मेटल और सिरेमिक, कंपोजिशन यूज करते हैं, क्रिस्टलाइज यूज करते हैं, कोटेड यूज करते हैं, सरफेस पेनिट्रेशन इसमें इम्पोर्टेंट रहता है। रिजोल्यूशन इसमें 20 माइक्रोमीटर, डेप्थ 1 mm लैटरली, पेनिट्रेशन 5 माइक्रोमीटर टिन के लिए, 50 एल्यूमिनियम के लिए और 1 mm लेयर रिमूव। मैक्रो माइक्रो दोनों टाइप की स्ट्रेस होती है और यूनिएक्सियल एंड बाईएक्सियल स्ट्रेस दोनों होती है। तो ये इसका टाइप दिखाया गया है कि वेव्स किस फॉर्म में जनरेट होती हैं, कैसे उसकी डेप्थ हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक्सरे बीम के थ्रू। लिमिटेशन ऑफ एक्सरे, ज्योमेट्री ऑफ कंपोनेंट, साइज ऑफ कंपोनेंट, सरफेस रफनेस ऑफ कंपोनेंट, ये उसकी लिमिटेशंस होती हैं। सिंक्रोट्रॉन, ये भी हमारा नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टाइप का होता है। ये लैब बेस्ड मेथड है।
इक्विपमेंट स्पेशलाइज्ड होते हैं, फास्ट स्पीड में ये यूज किया जाता है, स्टैंडर्ड्स अवेलेबल नहीं होते हैं, कॉस्ट गवर्नमेंट फैसिलिटी के उससे ये मिलता है। मटेरियल में हम मटेरियल और सिरेमिक दोनों यूज करते हैं, कंपोजिशन यूज करते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, कोटेड होते हैं, सरफेस पेनिट्रेशन इसके लिए इम्पोर्टेंट है। रिजोल्यूशन इसका 20 माइक्रोमीटर लैटरली होता है, पेनिट्रेशन मोर देन 500 माइक्रोमीटर होता है, और एल्यूमिनियम के लिए 100 mm होता है। स्ट्रेस मैक्रो माइक्रो यूनिएक्सियल और बाई एक्सियल दोनों तरह की हम स्ट्रेस यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये दिखाया गया है सिंक्रोट्रॉन सर्कुलर पार्टिकल एसिलेशन है। ये चार्ज पार्टिकल एसिलेट होता है हाई स्पीड पर, रेडिएशन रेफरेंस सिंक्रोनाइज रेडिएशन होता है। न्यूटन डिफ्रैक्शन, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन की जब हम बात करते हैं, ये एक नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है, लैब बेस्ड मेथड होता है, स्पेशलिस्ट होता है, मीडियम स्लो स्पीड के लिए यूज करता है, स्टैंडर्ड्स नहीं होते, गवर्नमेंट फैसिलिटी पर इक्विपमेंट अवेलेबल होता है, हाई एक्सपर्टाइज चाहिए इसके लिए। मेटल और सिरेमिक में मटेरियल यूज किए जाते हैं, कंपोजिशन यूज किया जाता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर यूज किया होता है, कोटेड इसमें नहीं यूज करते, सरफेस पेनिट्रेशन भी इसमें कोई क्रिटिकल नहीं है, नो क्रिटिकल सरफेस पेनिट्रेशन। रिजोल्यूशन 500 माइक्रोमीटर, पेनिट्रेशन 100 mm एल्यूमिनियम के लिए, 25 mm फास्फोरस के लिए और 4 mm टिन के लिए। स्ट्रेस मैक्रो एंड माइक्रो टाइप की होती है, यूनिएक्सियल बाईएक्सियल एंड ट्राईएक्सियल तीनों स्टेट में स्ट्रेस हम यूज कर सकते हैं। ये इसका डिफॉर्मेशन दिखाया गया है कि बीम पड़ती है तो किस तरह से वो इंक्लाइन होती है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो डिफ्रैक्शन होता है 2d sin थीटा = n लैम्डा, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्ट्रेस मेजरमेंट किस डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि ट्राईएक्सियल स्टेट होती है यहाँ पर, तीनों डायरेक्शन में हम स्ट्रेस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। कर्वेचर एंड लेयर रिमूवल कॉन्टैक्ट टाइप से होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, लैब बेस्ड होता है, जनरली अवेलेबल होता है, मीडियम स्पीड के लिए है, नो स्टैंडर्डाइजेशन, लो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज लो एंड मीडियम। सभी मटेरियल के लिए यूज कर सकते हैं, कंपोजिशन यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं, कोटेड की ज़रूरत पड़ती है, पेनिट्रेशन इसमें क्रिटिकल नहीं है। रिजोल्यूशन डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, पेनिट्रेशन सरफेस पर होता है, स्ट्रेस इसमें मैक्रो टाइप की होती है और स्ट्रेस का नेचर यूनिएक्सियल और बाईएक्सियल नेचर की इसमें स्ट्रेस हम यूज करते हैं। ये सेटअप उसका दिखाया गया है कैसे हम उसे रिमूवल कर रहे हैं। डिफ्लेक्शन मेथड यूजिंग डिस्प्लेसमेंट सेंसर की हेल्प से हम रिमूव करते हैं। मैग्नेटिक मेथड, मैग्नेटिक मेथड हमारा नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है, लैब और पोर्टेबल बेस्ड होता है, जनरली इसके इक्विपमेंट अवेलेबल होते हैं, स्पीड रैपिड स्पीड के लिए यूज किया जाता है, स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, मीडियम कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट होती है, लो एक्सपर्टाइज चाहिए। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स यूज होते हैं, कंपोजिशन नहीं यूज करते हम यहाँ पर, क्रिस्टलाइन होते हैं, कोटेड नहीं होते हैं और पेनिट्रेशन इसके लिए क्रिटिकल पार्ट नहीं। रिजोल्यूशन 1 mm होता है, पेनिट्रेशन 20 से 300 माइक्रोमीटर, मैक्रो टाइप के होते हैं और यूनी एंड बाई एक्सियल स्ट्रेस का नेचर होता है। अल्ट्रासोनिक मेथड, अल्ट्रासोनिक मेथड में देखते हैं, ये कॉन्टैक्ट टाइप का होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है, लैब बेस्ड और पोर्टेबल होता है, इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी रहती है, रैपिड स्पीड के लिए यूज हो रहा है, स्टैंडर्ड्स अवेलेबल नहीं होते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट मीडियम होती है, लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज मीडियम होता है,
सिरेमिक मटेरियल के यूज होता है, कंपोजिशन हम कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन होता है, कोटेड होता है और पेनिट्रेशन इसमें कोई क्रिटिकल नहीं होती। रिजोल्यूशन 5 mm का, पेनिट्रेशन ग्रेटर देन 100 mm और स्ट्रेस का जो टाइप होता है मैक्रो टाइप की होती है और स्ट्रेस की जो स्टेट होती है वो यूनिएक्सियल और बाईएक्सियल होती है। नाउ रमन मेथड, रमन मेथड में क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टाइप का होता है, लैब बेस्ड और पोर्टेबल दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट रहती है, फास्ट स्पीड के लिए यूज करा जाता है, स्टैंडर्ड्स अवेलेबल नहीं होते हैं। मीडियम कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट होती है, मीडियम लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज चाहिए। पॉली सिरेमिक और सिरेमिक मटेरियल यूज कर सकते हैं, कंपोजिशन की रिक्वायरमेंट होती है। क्रिस्टलाइजेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कोटिंग की ज़रूरत पड़ती है, कोटेड फॉर्म में होता है। सरफेस पेनिट्रेशन इज नॉट क्रिटिकल। रिजोल्यूशन इज 0.5 माइक्रोमीटर। पेनिट्रेशन, सरफेस पेनिट्रेशन। मैक्रो स्ट्रोक स्पेस, मैक्रो टाइप की स्ट्रेस होती है और यूनिएक्सियल बाईएक्सियल दोनों के लिए यूज किया जाता है।